भारत भारत ने जो प्लान किया, बकौल आपके वो प्लान किया, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब जा रहा है। अगर तो बात यहाँ तक भी होती ना जो आप कह रहे हैं, और तब भी मैं कहता कि चलो कोई बात नहीं, जैसे हमारे हमारे कुछ बहन भाई कहते हैं जी हमारी कमजोरियां हैं, अंदरूनी तौर पे कमजोर हैं, हमारे इकॉनमी कमजोर है, तो अगर इस बात पर भी बैठे रहते तो मैं कहता कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होगी मेरे भाई। हिंदुस्तान को अच्छी तरह मालूम है कि वो कश्मीर को हजम नहीं कर सकता जब तक कि पाकिस्तान को सरनगू ना कर दे, और इसी तरीके से उसकी जो अकलीतें हैं हिंदुस्तान वाली वो भी उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगी जब तक कि पाकिस्तान को सरनगू ना कर दे। तो पाकिस्तान को सरनगू करना उसके एजेंडे में बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी में होगा। बात सिर्फ ये है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि वो अपना वक्त चुने और वो अपनी जगह चुने। हालांकि होना ये चाहिए, स्ट्रैटेजी ये कहती है कि जब आपको यकीन हो जाए कि दुश्मन ने कोई एक काम करना है तो फिर उसको अपना वक्त ना चुनने दें और अपनी कंडीशंस पे वो काम ना करने दें। तो एक तो ये बात समझने की हमारी लीडरशिप की। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वो इंतजार कर रहे हैं, राफेल जहाज आ जाने दीजिए, S-400 का जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम है वो लग लेने दीजिए, उसके बाद जो उनके चंद एक नेवल की चीजें आनी है वो आ जाने दीजिए। वो डेफिनेटली आएगा आपके लिए, और वो आएगा आज़ाद कश्मीर के लिए। उस वक्त आप कहेंगे अच्छा जी अब हम आस्तीने चढ़ा के आप जंग करते हैं। अच्छा, आपका इसका मतलब ये है कि आप जंग के लिए तैयार तो हैं लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का जो उसको सूट करता है। अगर आपकी इंटेलिजेंस कह रही है, अगर आपकी असेसमेंट कह रही है कि अल्टीमेटली उसने आपके ऊपर चढ़ाई करनी है, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप उसके प्लान को अपसेट करें। एक और सवाल पूछा जाता है कि जी ये दुनिया क्यों तवज्जो नहीं देती। दुनिया को जब ये मालूम हो रहा है कि एक न्यूक्लियर पावर अग्रेसिव रोल में है और दूसरी न्यूक्लियर पावर कहती है कि हम अपना दिफा करेंगे, तो दुनिया को कोई फिक्र नहीं है। लेकिन अगर कोई आप मोदी के रवैये में या हिंदुस्तान के रवैये में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो जो कुछ करना है पाकिस्तान को करना है। बाकी आप चाहे आसमान की तरफ देखते रहें या जमीन की तरफ देखते रहें। OIC को खत लिखा वजीर खारजा ने, उससे पहले भी आप दुनिया की बात कर रहे हैं, हम तो सर मुस्लिम दुनिया को भी देखते हैं, उन्होंने भी कश्मीर के हवाले से उतनी खुलकर नहीं बात की है। तो हमारी तो अपनी OIC शायद उतनी खामोश है कि वो कोई बात करना नहीं चाहती है, तो फिर हम बाकी दुनिया को क्या कह सकते हैं? जी देखिए, ये तो अगर हम ये गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं डिप्लोमेटिक वर्चर्स की, डिप्लोमेटिक एक्शंस की। मैं चूंकि और बातें भी कर रहा हूँ तो, और आप चूंकि पूछ रहे हैं कि और हम क्या करें, तो मैं आपको बताता हूँ कि 4 शोबे हैं जहां हमें कुछ करना चाहिए। एक में हम कर रहे हैं जो कि डिप्लोमेसी है, और उसमें ये भी शामिल है जो आप बात कर रहे हैं। दूसरा है पॉलिटिकल। उन्होंने एक तब्दीली लेकर आए हैं, वहाँ का स्टेटस चेंज किया है। हमने अभी तक कोई ऐसा पॉलिटिकल वर्चर नहीं किया उसको बैलेंस आउट करने के लिए। मैं गिनवाता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। नंबर 1, आपको शिमला माहदे को तनसीख कर देना चाहिए, मनसूख कर दें, इसलिए कि उन्होंने अमली तौर पे उसको मनसूख कर दिया ताकि एक चीज़ तो हो। नंबर 2, आपको गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनानी चाहिए, मकबूजा कश्मीर की जो रिप्रेजेंटेटिव हो, ताकि एक दबाव चाहे वो किसी यूरोप मुल्क में बनाए या जहां भी आप मुनासिब समझते हैं। नंबर 3, आपको जाना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा के पास, उनको कहेंगे कि पार्शल प्लेबिसाइट के जितना आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम है उसमें आप प्लेबिसाइट करवा के देख लें कि लोग क्या चाहते हैं, और हम अपनी फौज को एक बैरकों में ले जाएंगे, किसी तरीके से भी ले जाएंगे, अपने इंतजाम के तहत वो कर ले। ये बहुत बड़े इकदाम होंगे पॉलिटिकल। उसके बाद हमें कानूनी इकदाम करने हैं। हमें फोल्डर बनाना चाहिए। जो लगारी साहब जो बातचीत कर रहे हैं, जो जुल्म सितम है, जुबानी बार बार कहना जी उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, बाकायदा आप डॉक्यूमेंट करें, एक फोल्डर बनाएं और तमाम मुल्कों को भेजें और अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें, ह्यूमैनिटेरियन वालों को उनको भेजें। वहाँ पर एक काबिज़ फौज है और काबिज़ फौज की मौजूदगी में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कि बाकी मुल्क जो हैं उनकी मदद कर सकते हैं, जो वहाँ के मैसूर अक़वाम है, कौम है। वो हमने उस बात को बढ़ाया नहीं है। हमने नहीं कहा आप दूसरे मुल्कों को कि आके मदद करें जाके अक़वाम मुत्तहिदा के उसके मुतालिक। और वो तो आखिरी बात है जो मिलिट्री की आती है, जिसमें हम कम अज़ कम जो कर सकते हैं वो ट्रेनिंग अपने नौजवानों की शुरू कर दें और कहें कि अगर हम पे हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। कश्मीर के नौजवानों की ट्रेनिंग करें, पाकिस्तान के नौजवानों की ट्रेनिंग करें। और फिर ये है कि जब हम कहते हैं कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन इतना मैं जानता हूँ, फौजी हूँ, कि मुंह तोड़ जवाब जब दिया जाता है तो फिर अगले दिन दोबारा फायरिंग नहीं होती। सही, ये बहुत बड़ी बात जनरल साहब आपने की है कि अगले दिन फिर फायरिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ है सर, यहाँ सवाल आपने कि ट्रेनिंग के हवाले से, हमारे तो पहले ट्रेनिंग के आज से 9/11 के पहले से कुछ ऐसे मंजर थे, उसको आज तक दुनिया में दिखाया बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है।
वो और बात थी, वो बाकायदा ट्रेनिंग की बात नहीं थी, वो तो दहशतगर्दों की ट्रेनिंग की बात थी। आप बाकायदा इंडक्ट करें, नौजवानों को कहें कि हम ये टास्क फोर्स बना रहे हैं, कश्मीर के सिलसिले में अगर अटैक हुआ तो उसकी हम ये आप कहें ये बात, सही। और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग करें। और ऐसी की तैसी दुनिया की, अगर पहले दुनिया ने आपके साथ किया क्या है, कौन सी भलाई की है कि आप दुनिया का मुंह देखने के लिए बैठे हुए हैं? अपना दुनिया के जरूर आप उनको खुश रखें, कोशिश करते रहें, काम वो करें जो आपके इंटरेस्ट में है। कल को खुदा न खास्ता अगर हमला होता है आजाद कश्मीर पर, आज अगर हमने अपने नौजवानों को ट्रेन ना किया तो वहाँ सीसा पिलाई दीवार कौन मदद करेगा हमारी फौज की? वो 9 लाख फौज वो उधर अगर वो लेकर आए हुए हैं, और हमारी टोटल फौज अगर 5 लाख है, तो आपको पता होना चाहिए कि फिर रेशियोज क्या हैं फौजों की। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सोच समझ कर ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो ये 4 शोबे मैंने आपको गिनवाए हैं, हम सिर्फ एक शोबे में चक्कर काट रहे हैं और बाकी 3 शोबे हमने छोड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो फिर इसका मतलब है लगा